मैं यीशु मसीह के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यीशु कौन है? हम में से कई लोग अपने बाइबल पर या गले में क्रॉस का चिन्ह लिए घूमते हैं, लेकिन वास्तव में यीशु को नहीं जानते। जब आप ब्राजील या रियो डी जेनेरियो में उड़ान भरते हैं तो आप वहाँ एक बहुत बड़ी यीशु की मूर्ति देखते हैं। ये रियो का एक प्रसिद्ध स्थल चिन्ह है, दिन हो या रात। यह 130 फीट ऊंची है और इसकी बाहें फैलाए 130 फीट लंबी है। किसी ने इस देश में इस वर्ष को यीशु का वर्ष कहा है। हाल ही में एक टेलीविजन नेटवर्क ने यीशु पर एक मिनी सीरीज चलाई। मेरी बेटी ने एक किताब लिखी है, जस्ट गिव मी जीसस, मुझे बस यीशु दे दो। किशोरों में एक आंदोलन चल रहा है जिसमें ये सवाल उठता है, यीशु क्या करते? लगभग हर किसी ने यीशु का नाम सुना है, लेकिन करोड़ों लोग उन्हें वास्तव में नहीं जानते। वे उन्हें अपने जीवन और अपने दिलों में नहीं रखते, और आज की दुनिया एक उद्धारकर्ता की तलाश में है जो आकर हमें बचाए। बहुत साल पहले भविष्यवक्ता हिजकेल ने कहा था, मैंने उनके बीच एक व्यक्ति की तलाश की, लेकिन कोई नहीं पाया। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को खोज रहा था जिस पर वो अपना हाथ रख सके, आशीष दे सके और उपयोग कर सके, लेकिन ऐसा कोई नहीं था जो पूर्ण रूप से समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए तैयार हो। आज की दुनिया, अगर आप समाचार पत्र पढ़ें या टेलीविजन देखें, तो आप देखेंगे कि यह पागलपन की तरह महाविनाश आर्मगेडन की ओर बढ़ रही है। आज रात मध्य पूर्व में फिर से वे उन्हीं कारणों से लड़ रहे हैं जिन कारणों से वे सैकड़ों वर्षों से लड़ते आ रहे हैं। बैठकें हुई, संधियां बनी, वादे किए गए, लेकिन फिर भी वे लड़ाई बंद नहीं कर सकते। आप देखिए, मनुष्य नैतिक रूप से असफल है, परमेश्वर ही हमारी एकमात्र आशा है। परमेश्वर की योजनाएं पहले से ही तैयार हैं और पवित्र शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। और स्वर्ग में उसके दाहिने हाथ पर एक व्यक्ति बैठा है जिसे जब वो पहली बार पृथ्वी पर आया तो मनुष्यों ने तिरस्कृत किया, अस्वीकार किया, अनदेखा किया, और आज भी अधिकांश मानव जाति उसे अस्वीकार कर रही है। परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है कि वही भविष्य का विश्व शासक होगा। वो हर प्रकार की सत्ता, अधिकार और शक्ति को समाप्त कर देगा। वो दिन आने वाला है जब हर घुटना उसके सामने झुकेगा और हर जीव उसके नाम को अंगीकार करेगी। वर्ष 2000 ईस्वी, वो कैलेंडर जो हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, यीशु के जन्म पर आधारित है। हम उनसे दूर नहीं भाग सकते, हमारी पीढ़ी यीशु से नहीं बच सकती। इन वर्षों में यीशु पर कई नाटक, पुस्तकें, ओपेरा और फिल्में बनाई गई हैं। मार्च और अप्रैल में दोनों न्यूज़वीक और यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट पत्रिकाओं ने यीशु को अपने कवर पृष्ठ पर स्थान दिया। यूएस न्यूज ने व्हाई डिड जीसस डाई शीर्षक से एक कवर स्टोरी प्रकाशित की। इतनी रुचि यीशु में क्यों है? क्या ये प्रश्न आपने भी पूछा है? वो व्यक्ति कौन है जिसने मानवीय इतिहास को किसी अन्य व्यक्ति से अधिक बदला? वो केवल 33 वर्ष तक जीवित रहा। उसकी सबसे लंबी यात्रा 100 मील से भी कम थी। क्या वो केवल एक लोकनायक था या एक क्रांतिकारी, या वो वास्तव में वही था जो उसने कहा, जीवित परमेश्वर का पुत्र? वो व्यक्ति कौन है जो चाहता है कि हम उसे परमेश्वर का पुत्र कहें और उसके पीछे मृत्यु तक चलें? हम जानते हैं कि वो मनुष्य था, वो पूर्णतः मानव था, वो प्रतिनिधित्व करने वाला मनुष्य था। वो पापियों के साथ गिना गया था, जैसा कि पवित्र शास्त्र कहता है। नए नियम में 83 बार उसे मनुष्य का पुत्र कहा गया है। शास्त्रों में कई स्थानों पर हमें यीशु की मानवता की याद दिलाई जाती है। बाइबल सिखाती है कि वो भूखा था, बाइबल कहती है कि वो थका हुआ था, एक नाव के पीछे वो सो रहा था, वो मित्रता की खुशियां जानता था, वो गलत समझा गया और तिरस्कृत किया गया, वो एक प्रियजन की कब्र पर रोया, उसे भी प्रलोभन और निराशा से लड़ना पड़ा। उसने दावा किया कि वो परमेश्वर का अनोखा पुत्र है। दुनिया के अस्तित्व में आने से पहले वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र था। यीशु ने कहा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और यीशु ने कहा, अब्राहम के होने से पहले मैं हूँ। इन शब्दों के साथ यीशु ने स्वयं को हर अन्य मनुष्य से अलग कर दिया जो कभी जीवित रहा। दूसरे शब्दों में यीशु ने कहा कि अब्राहम से पहले मैं हूँ, अर्थात वो शाश्वत वर्तमान में है। यीशु के साथ कोई भूतकाल नहीं है, कोई भविष्य भी नहीं है, सब कुछ वर्तमान में है, और वो आज रात आपसे बात कर रहा है। वो हम सभी से व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से बात कर रहा है। कुलुसियों 1 में लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं सृजी गईं, जो स्वर्ग में है और पृथ्वी पर, देखी जाने वाली और न देखी जाने वाली, चाहे वे सिंहासन हो या प्रभुताएं, प्रधानताएं या शक्तियां, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजा गया। वो सबसे पहले है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। ये पूरा स्टेडियम भी यदि वो न हो तो बिखर जाए। वही वो शक्ति है जो इसे एक साथ बनाए रखती है। पतरस का कथन मत्ती शाम के 4:16 में है, तू मसीह है, जीवित परमेश्वर का पुत्र। जब वो बेतलेहम में आया, वो उसका जन्म नहीं था, वो उसका प्रारंभ नहीं था, वो पहले से विद्यमान था। यह उसका अवतार था, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया।